क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ करते हुए भी अंदर से कहीं ना कहीं खाली हैं? हम दिन भर भागते रहते हैं, काम, पैसा, रिश्ते, मोबाइल, सोशल मीडिया। लेकिन रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं तो मन पूछता है, क्या यही जिंदगी है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अलग, बहुत ही गहरी और जिंदगी को झकझोर देने वाली किताब के बारे में। द बुक ऑफ लाइफ डेली मेडिटेशंस विद कृष्णमूर्ति, यानी द बुक ऑफ लाइफ डेली मेडिटेशंस विद कृष्णमूर्ति। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये आपको कुछ सिखाने से ज्यादा आपको खुद को देखने पर मजबूर करती है। इस किताब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, ये किताब जिद्दू कृष्णमूर्ति के लेखों और भाषणों से चुनी गई 365 दैनिक ध्यान यानी डेली मेडिटेशंस का संग्रह है। मतलब साल के हर दिन के लिए एक गहरी बात, एक सवाल, एक आईना। इस किताब के मुख्य विषय हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, डर, फियर, प्यार, लव, मृत्यु, डेथ और सबसे जरूरी अवेयरनेस। लेकिन ध्यान रहे, कृष्णमूर्ति आपको कोई मंत्र नहीं देते, कोई नियम नहीं देते, कोई धर्म नहीं सिखाते। वो बस कहते हैं, देखो, खुद को देखो। कृष्णमूर्ति का सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, कृष्णमूर्ति बार बार एक ही बात कहते हैं, सत्य किसी रास्ते का अनुसरण नहीं करता। यानी अगर आप सोचते हैं कि कोई गुरु, कोई किताब, कोई तकनीक आपको आजादी दे देगी तो आप गलत दिशा में हैं। क्यों? क्योंकि आजादी बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर तक पहुंचने का रास्ता है खुद को समझना। सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान क्या है? अब यहां एक सवाल आता है, खुद को जानना मतलब क्या? क्या ये जानना कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या काम करता हूं, मेरी उम्र कितनी है? नहीं दोस्तों, कृष्णमूर्ति कहते हैं खुद को जानना मतलब है, मैं क्यों डरता हूं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं दूसरों से तुलना क्यों करता हूं, मैं अकेले रहने से क्यों डरता हूं। जरा सोचिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो अंदर दर्द क्यों होता है? जब कोई आपकी तारीफ करता है तो ईगो क्यों खुश हो जाता है? यही है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। डर पर कृष्णमूर्ति का नजरिया। दोस्तों, डर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जेलर है। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले हो जाने का डर। अब हम क्या करते हैं? डर से भागते हैं, नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं, खुद को बिजी दिखाने लगते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस डर से आप भागते हैं वही डर आपको नियंत्रित करता है। वो कहते हैं, डर को खत्म मत करो, डर को देखो, बिना जजमेंट के, ना अच्छा ना बुरा, बस ऑब्जर्व करो। और जब आप डर को पूरी तरह देखते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। प्यार की नई परिभाषा। अब एक ट्रिकी सवाल, क्या प्यार में डर हो सकता है? अगर आपको किसी के खो जाने का डर है तो क्या वो प्यार है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर है वहां प्यार नहीं है, जहां पॉसेसिवनेस है वहां प्यार नहीं है, जहां एक्सपेक्टेशन है वहां प्यार नहीं है। तो फिर प्यार क्या है? उनके अनुसार प्यार है पूरी आजादी। जब आप किसी को बिना बदलने की कोशिश किए एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हां, ये सुनने में आसान है, करने में नहीं। दोस्तों, कृष्णमूर्ति रिलेशनशिप्स को एक आईना मानते हैं। आपका पार्टनर, आपके माता पिता, आपका दोस्त, वो आपको परेशान नहीं करते, वो आपको दिखाते हैं। दिखाते हैं कि आप कितने इनसिक्योर हैं, आप कितने अटैच्ड हैं, आप कितने डिपेंडेंट हैं। सवाल ये नहीं है कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, सवाल ये है कि आप उसके रिएक्शन में खुद को कैसे देख रहे हैं। मेडिटेशन, लेकिन जैसा आपने सोचा नहीं। अब ध्यान की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति के मेडिटेशन में आंख बंद करना जरूरी नहीं, मंत्र जरूरी नहीं, पॉस्चर जरूरी नहीं। वो कहते हैं, मेडिटेशन इज अवेयरनेस इन डेली लाइफ। मतलब चाय पीते समय पूरी तरह चाय पीना, चलते समय पूरी तरह चलना, सुनते समय पूरी तरह सुनना। कोई भागना नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई पास्ट नहीं, बस अभी। मृत्यु, एक डर या एक सच्चाई? दोस्तों, हम मृत्यु से डरते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं हम मृत्यु से नहीं, खोने से डरते हैं। नाम, पहचान, रिश्ते, मेमोरीज। वो पूछते हैं, क्या आप हर दिन अपने पुराने मैं को मरने दे सकते हैं? पुरानी सोच, पुराना गुस्सा, पुरानी चोटें। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा मरना सीख जाएं तो जीवन नया हो जाता है। फ्रीडम, असली आजादी क्या है? हम सोचते हैं आजादी मतलब पैसा, छुट्टी, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप अंदर से डर में हैं तो बाहर की आजादी बेकार है। असली फ्रीडम है कंपैरिजन से आजादी, जजमेंट से आजादी, मैं ऐसा ही हूं से आजादी।
दोस्तों, ये किताब एक बार में खत्म करने की नहीं है। इसे ऐसे पढ़िए, रोज एक मेडिटेशन, 5 मिनट चुपचाप बैठकर सोचिए, खुद से सवाल पूछिए, डायरी रखिए, नोट्स लिखिए और सबसे जरूरी, ईमानदार रहिए। ये किताब किसके लिए है? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अंदर से रेस्टलेस हैं, स्पिरिचुअल तो हैं लेकिन ब्लाइंड बिलीफ नहीं चाहते, खुद को गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। एक आखिरी सवाल, सोचिए, अगर कोई आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश ना करे, सिर्फ आपको खुद से मिलवा दे, तो क्या वो सबसे बड़ा टीचर नहीं होगा? दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर आपने खुद के अंदर कुछ नया देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप ऐसे ही जीवन को गहराई से समझने वाले वीडियोस चाहते हैं, तो जीवन पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सफ़र बाहर नहीं, अंदर का है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को देखिए, खुद को समझिए। धन्यवाद।